अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का सबसे सर्द इलाका है। यहाँ कई बार तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बहुत से लोग इसे बर्फीला कब्रिस्तान कहते हैं। आबादी वाली दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित ये महाद्वीप कई ऐसे लोगों की कब्र अपने आगोश में समेटे है, जिनके आखिरी दीदार भी उनके परिजनों को नसीब नहीं हुए। इंसान ने भले ही तकनीक के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की कर ली हो, मगर अंटार्कटिका में कुदरत की भयंकर चुनौतियों के आगे ये प्रगति बौनी साबित होती है। अंटार्कटिका की खोज में निकले अन्वेषक हो या प्रयोग करने गए वैज्ञानिक, यहाँ आने वाले कई लोग हमेशा के लिए दफन हो गए। न उनकी लाश मिली, न हड्डियां। वो या तो बर्फ की मोटी परत में दब गए या फिर ऐसी सर्द दरारों में फंस गए जहां से फिर कभी वो निकल नहीं सके। अंटार्कटिका के लिविंगस्टन आइलैंड पर एक इंसानी खोपड़ी और जांघ की हड्डी पिछले 175 वर्षों से समुद्र के किनारे पड़ी है। अंटार्कटिका में मिले ये सबसे पुराने इंसानी कंकाल हैं। चिली के रिसर्चर्स ने पाया कि ये एक महिला की हड्डियां हैं, जिसकी मौत 21 साल की उम्र में हुई थी। ये युवती चिली की आदिवासी जनजाति से संबंध रखती थी, जहां उसकी हड्डियां मिली। वो जगह चिली से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। हड्डियों के विश्लेषण से पता चलता है कि उसकी मौत वर्ष 1819 से 1825 के बीच हुई होगी। अगर हम ये माने कि उसकी मौत 1819 में हुई थी, तो वह अंटार्कटिका पहुंचने वाली मानव जाति की पहली सदस्य थी। मगर ये रहस्य अब भी बना हुआ है कि चिली की वो आदिवासी युवती 1000 किलोमीटर लंबा भयंकर समुद्री सफर तय करके वहां कैसे पहुंची। चिली के आदिम निवासियों की पारंपरिक नौकाएं इतनी मजबूत नहीं होती थी कि भयंकर समुद्री इलाके में इतना लंबा सफर तय कर सके। अंटार्कटिका मामलों के विशेषज्ञ माइकल पियर्सन कहते हैं, इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि अंटार्कटिका के दक्षिणी शैटलैंड इलाके तक अमेरिकन इंडियन लोग जाते थे। आप पेड़ की छाल से बनी नाव से इतनी दूर नहीं जा सकते। चिली के रिसर्चर्स ने शुरुआती आकलन ये किया था कि ये महिला उत्तरी गोलार्ध से सील का शिकार करने आने वाले जहाज के नाविकों को रास्ता दिखाने वाली रही होगी, क्योंकि अंटार्कटिका के उन द्वीपों की खोज 1819 में बर्तानवी नाविक विलियम स्मिथ ने की थी। लेकिन उस दौर में महिलाओं के इतना लंबा समुद्री सफर करने की मिसाल नहीं मिलती। अंटार्कटिका के अनजान सफर की तो कतई नहीं। सील का शिकार करने वाले यूरोपीय नाविकों के चिली के आदिम निवासियों से करीबी संबंध थे। कभी कभार वो एक दूसरे से सील की खाल का लेन देन करते थे, मगर दोनों सभ्यताओं के बीच का ये लेन देन हमेशा दोस्ताना नहीं होता था। अर्जेंटीना की विशेषज्ञ मेलिसा सॉर्लेनो कहती हैं कि कई बार दोनों समुदायों के बीच हिंसक भिड़ंत होती थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।